वही करता दलाली है, कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली। और जो लोग तंत्र को बनाते हैं वो तंत्र को उधेड़ना भी जानते हैं, ये भी समझ ले। लाठी भी खाई और गोली भी खाई, बड़ी मुश्किल थी लड़ाई, लड़के आजादी पाई। में विपक्ष से प्रेरित होकर तो नहीं कर रहे हैं कहीं? विपक्ष से विपक्ष तो वेंटिलेटर पे हल्की हल्की सांस ले रहा है, विपक्ष का काम तो ये कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इतने झूठे, इतने झूठे, इतने झूठे, इतने झूठी, कमर मजबूत है, काफी दिन से लाठी नहीं लगी इसमें, केवल फैशन करने में। फैशन करने में? फैशन करने में फैशन किया भैया? किसी भी उस पे जो है धर्म स्थल पे 5 बार ड्रेस हमने कोई बदलते नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री इसमें सबसे ज्यादा माहिर हैं। तो किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। राशन पानी सब गांव में खड़ा है, बस आदेश करने की जरूरत है, बस एक शीर्ष नेतृत्व के आदेश की जरूरत है। यहाँ से आज ऐलान हो जाए 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। दिल्ली पहुँच जाएंगे, शांति पूर्वक पहुँचेंगे, शांति पूर्वक जाएंगे। और हमारा जो है शांति पूर्वक ही हमने पहले किया था, आपने देखा था। कह रहे पंजाब का आंदोलन है, यूपी वालों का नहीं है अभी। कौन कहता है? हर उसका प्रदेश का आंदोलन है, हर डिस्ट्रिक्ट का आंदोलन है, हर किसान पीछे कैसे रह गए? एमएसपी तो आपको भी नहीं मिली ना। एमएसपी के लिए लड़ाई होगी, एमएसपी के लिए ही लड़ाई होगी, और अब के एमएसपी देनी पड़ेगी। मतलब पहले आ जाओ दूसरे राज्य के, फिर हम जमेंगे जाकर। अरे जमेंगे, हमेशा जमेंगे, जब हमारे भाई आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे? मतलब आपका संभव है दिल्ली जाना? और आप पर भी वही लाठी चार्ज कर दी, पानी बरसा दिया पिछली बार की तरह। सुनिए, डरते हैं या नहीं? थोड़ा बिल्कुल नहीं डरते। सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे, 1 मिनट टाइम दीजिए। देखो, जब देश आजाद हुआ था तो एक किसानों के बच्चों ने लाठियां खाई थी। और एक चीज और बता दूं कि किसान का ही बेटा बेल्ट की नौकरी करता है, किसान और मजदूर का, बाकी किसी पूंजीपति का बेटा किसान का ही बेटा जवान की नौकरी करता है। आज उन दोनों को हमने सामने लड़वा दिया है। उसी को मैं कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, ये पहले भी हुआ था। जब देश आजाद हुआ था तो भगत सिंह की उम्र 23 साल थी, राजगुरु की 24 साल थी, वो शादियां कर लेते और गृहस्थ बसा लेते। नहीं, उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। सुन लीजिए चंद लाइन, सुना दो भैया, चलो। आओ मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं और कितनी गिनाऊं, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। भारत माँ की आन की खातिर, अपने वतन की शान की खातिर, अपनी दे गए जवानियां। आओ मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं और कितनी गिनाऊं, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध न पीछे हटो, वो झांसी की रानी, और रानी थी वो मर्दानी। वो झांसी की रानी और रानी थी वो मर्दानी, जिसके तेवर तूफानी, जैसे रण में भवानी मर्दानी। जिसके आगे मांग गया था पानी बरतानिया। आओ मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं, कितनी गिनाऊं, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। ये गानों की लाइन। इसी तरह से जब देश आजाद हुआ तो टोले बना करते थे, टोले, इस बॉर्डर पे, उस बॉर्डर पे, उस सड़क पे। अब गाने का समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। एक्शन ही है, एक्शन ही सुनाऊंगा। वीरों के टोले और पहने बसंती चोले, वो वीरों के टोले और पहने बसंती चोले, भर के आंखों में सोले, चढ़ के फांसी से बोले। क्या बोले मेरे भाई? आजादी के बाद सुनाना हमारी कहानियां। आओ मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं, कितनी गिनाऊं, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। सुनिए, आज ही नहीं हो रहा ये, गोली भी खाई, लाठी भी खाई और गोली भी खाई, पहले भी खाई थी। लाठी भी खाई और गोली भी खाई, बड़ी मुश्किल थी लड़ाई, लड़के आजादी पाई। मेरे भाई, आजादी के दीवानों की बड़ी मेहरबानियां।
आओ मैं सुनाऊं किस किस को बताऊं, कितनी गिनाऊं वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। ये गाना नहीं सुनेंगे। अब सुनिए क्या पूछा। मोदी जी ये गाना नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो दिल्ली से बाहर ही निकाल देंगे एकदम। सुन लो मेरी बात, पूरी फोर्स खड़ी कर दी। सुन लीजिए मेरी बात। ये देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र। हम लोग हैं और हमने ही तंत्र को बनाया है। हम लोग हैं और हमने ही तंत्र को बनाया है। राजा तो और जो लोग तंत्र को बनाते हैं वो तंत्र को उधेड़ना भी जानते हैं, ये भी समझ ले। कैसे उधेड़ेंगे? पहले तो कैसे? दिल्ली जा नहीं पाए थे, कैसे? पहले बॉर्डर पर बैठे थे, अब की बार कैसे दिल्ली चले जाएंगे फिर? देखो झूठे लोगन ते पार कम परे करे। अच्छा गांव में कोई झूठा हो तो ना है, सबरे गांव में बहका दे तो है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इतने झूठे, इतने झूठे, इतने झूठे, इतने झूठे कि गुनकाजे शब्द ही नहीं भट जाएंगे। झूठ के बाद भी विदेशों तक नाम है उनका। हाँ सुनिए सुनिए, नाम है विदेशों में केवल फैशन करने में। फैशन करने में? फैशन क्या करने फैशन देखो किया सुनो, भैया? किसी भी उस पे जो है धर्म स्थल पे 5 बार ड्रेस हमने कोई बदलते नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री इसमें सबसे ज्यादा माहिर हैं। तो प्रधानमंत्री है, इससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपत्ति आपको इससे चीज से थोड़ी ना है। कोई आपत्ति नहीं। आपको प्रधानमंत्री बुरे लगते हैं, आपको उनकी नीतियाँ बुरी लगती हैं। नीति सुनिए मेरी बात, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। अभी जागे नहीं है मतलब? किसानों जगा रहे हैं होलन करके, जगाने का प्रयास है। हाँ। चलो आगे। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। बड़े होदे पे जो बैठा वही करता दलाली है। दोबारा। बड़े होदे पे जो बैठा वही करता दलाली है। कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली। हाँ भैया, दाली काली कर दी इन्होंने। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस ने सताया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी। अब सुनिए असली बात। असली बात। हाँ, चलो। कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, सरकार की नियत और नीति है गंदी। सरकार की नियत और नीति है गंदी। और हरियाणा बॉर्डर पे और लठ भी बजवाया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। और अगली बात जो बहुत चुभने वाली है। चुभने वाली? जी। किसको चुभेगी? सीधा निशाना किस पर है? सरकार पे। अच्छा, सरकार में बैठे सभी पर या 2-4 गिने हुए हैं कुछ आपने की उंगलियों पर? उंगलियों पे गिने हुए। बता दो जरा कौन कौन गिने हुए हैं और किस पर निशाना जाएगा भैया? निशाना सीधा जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, कि अगर आप ना आते हमें कवर करने तो हमारी कोई कीमत नहीं थी। अगर हम न होते तो आप यहाँ आते नहीं। बिल्कुल। तो अगली बात मेरी सुनिए, कि अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा मतलब मोदी जी और आपका जन्म जन्म का साथ है। पत्रकार और हमारा। हमारा और आपका। हाँ ये है पत्रकार जो हमें कवर तो कर रहे हैं, विरोध भी किया, जो सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई से बात करा रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। उन गोदी पत्रकारों के लिए नहीं। उनके लिए भी 2 लाइन। उनके लिए भी 2 लाइन। 2 लाइन उनके लिए यह है कि उनका काम बस इतना ही छोड़ दो कि वो दरबारी कवि हो गए। पहले दरबारी कवि होते ना, उसी तरह थे वो दरबारी कवि हो गए, और केवल वो घुंघरू बांध के वहाँ डांस करते हैं। उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अगली बात मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, जो मैंने लिखा है, जो आज बीज बोए जा रहे हैं वो आगे वृक्ष बनेंगे और कांटे बनेंगे। मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और चर्च हो या गुरुद्वारा,
मंदिर हो या चाहे मस्जिद और चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं ये कौन? भाजपा सरकार। सरकार और कह रहे किसान भी तो राजनीति ही कर रहा है फिर। राजनीति नहीं, हम राजनीति कभी नहीं, राजनीति पहले भी तो जोड़ा था आपने। राहु ना हम तो विपक्ष से प्रेरित होकर तो नहीं कर रहे हैं कहीं। विपक्ष से विपक्ष तो वेंटिलेटर पे हल्की हल्की सांस ले रहा है, विपक्ष का काम तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात, मतलब ये मान गए आपकी विपक्ष जैसा इस देश में कुछ है नहीं, अब आएंगे तो दोबारा यही आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, विपक्ष को मतलब काऊ के पीछे ईडी छोड़ देंगे, काऊ के पीछे सीबीआई लगा देंगे, काऊ के पीछे इनकम टैक्स लगा देंगे, तब उन्हें घेरे घारे के लिए मत है। कोई राजनीति आ जाओ, कोई गैर राजी आ जाओ, गिनो का काम हो तो दे दबाव की राजनीति। कब जा रहे हैं फिर दिल्ली, कब जा रहे हैं बताओ? दिल्ली दिल्ली तो यहाँ पे ऐलान होते ही चल देंगे। यहाँ से ट्रैक्टर निकाल कर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। ट्रैक्टर में भरवा लिया अपना, डीजल वीजल फुल है। डीजल है, उसमें रजाई गद्दे हैं, उसमें 6 महीने का राशन है। वहाँ पुलिस है जो इंतजार कर रही है कि भैया आइए जरा। हमारी भी कमर मजबूत है, काफी दिन से लाठी नहीं लगी इसमें। ये भी लाठी मांग रही है। हाँ पर जाकर रहेंगे, जाके रहेंगे। 5-4 दिन तो उन्हें हो गए, 4 दिन तो उन्हें हो गए, वो नहीं जा पा रहे। मुझे तो छोड़ दो, इधर आना भैया, इधर आ जाओ, बुड्ढे बुड्ढे आ जाओ, बुड्ढे बुड्ढे आ जाओ। हाँ अब मैं आपको बताऊं, इनका जोश बताऊं कि नदी कितनी भी पुरानी हो, सफेदी तो मुंह पे, नदी कितनी भी पुरानी हो रवानी कम नहीं होती, उसका बेग कभी नहीं कम नहीं होता नदी का। नदी कितनी भी पुरानी हो रवानी कम नहीं होती, अरे बहे जब खून में जज्बा जवानी कम नहीं होती। ये तो देखिए, ये तो चलो हो गई बातें, आपने बड़े गाने सुना दे, बड़े शायरियां लगा दी, पर असली तो जुनून की बात है ना भैया कि कितना जोश है किसानों में। जोश आपको दिख नहीं रहे? जोश ये चारों तरफ जोश ही जोश। मासिक पंचायत है, देखिए मासिक पंचायत है यहाँ। मासिक पंचायत नहीं, ये अहम पंचायत है, आप भूले हुए हो। अगर यहाँ से निर्णय होता है तो मतलब सीधे रोडों पे होगी सब पब्लिक की। और अब तक तो निर्णय ले लेना चाहिए था ना राकेश टिकैत को भी, भैया 5 दिन से वहाँ आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, चलो निर्णय क्या लेने की बात, अपना चलते वहाँ पर। सुनिए मेरी बात, कोई भी निर्णय बहुत सूझबूझ और बहुत ही समझदारी के साथ लेना चाहिए। जल्दी में लिए हुए निर्णय कभी कभी। कौन सा बॉर्डर घेर रहे हैं फिर? कौन सा बॉर्डर घेरने की तैयारी? घेरना कुछ नहीं है, हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है। नहीं बॉर्डर पर ही रह जाएंगे? नहीं बॉर्डर पे क्यों रह जाएंगे, वहाँ तैयारी ऐसी है। तो तैयारी हमारी भी कम नहीं है। आंसू गैस के गोले 30,000 गोले मंगाए गए हैं दिल्ली में। हम पे भीगी बोरी तैयार है, ऊपर से डालेंगे बपदेसी ना बुझ जाएगा। क्या करें? ड्रोन से डालना चाहे तो पतंग तैयार है, बालकन पतंग बना लेंगे। हम इनसे कम कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जितना इन पे सामग्री है ना, पुलिस प्रशासन और सारी चीजें हैं, हमें तुम कहने चौथाई दे दोगे, चना चप्पा देंगे 2 दिन में। तभी तो 5 दिन से वहाँ पर बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर। अरे हम बड़े धैर्यशील हैं। हर कोशिश कर ली उन्होंने, सारी जद्दोजहद लगा दी अपनी। नहीं हम धैर्यवान हैं। सुनो, धैर्यवान हैं हम। बीज को मिट्टी में मिला के कम से कम 1 महीने उसका इंतजार करते हैं कि उग के आएगा, और उसके बाद में आप सोचिए हमारे धैर्य की परीक्षा ले तो कि हम मिट्टी में बीज को दबा के 1 महीने में हम सोचते हैं कि ऊपर आएगा, और जब इतना सा पत्ता दिख जाता है ना साहब, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, और उसके बाद में 6 महीने बाद उसकी कटाई करते हैं। तो हम तो पहले इन्हें पाल पोस के देखे रहे भाई, जिन्हें के कास होता है। आंदोलन तो चुनाव के बाद भी कर सकते थे ना आप लोग, पर चुनाव में ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्या चुनाव कहाँ है? जब किसान लोकसभा आ रहा है उसके बाद कर लेते, पहले क्यों किया? जब भी परेशान होगा तो आंदोलन होगा। अच्छा, बस चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इनका चुनाव है, और चुनाव ही चुनाव आप कह रही हो, ठीक है, कि किसान की लड़ाई लड़ेगा कौन? किसान की लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? एक बात बताओ आप कि जब किसान परेशान होगा तभी तो रोड पे आएगा। चंद लाइनें और आपको सुनाई देता हूँ फिर। चलो और लाइनें सुनेंगे आपकी, आराम से सुनेंगे। ये देखो यहाँ 2-4 किसान जो है अपने ट्रैक्टर पर बैठे, इनसे भी पूछ रहे, ये आ रही